हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज, आपका स्वागत है आज सुबह सुबह। आप तो जानते हैं कि हम झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड में रहते हुए हमें यह मालूम हो रहा है कि झारखंड का नाता वर्षों से कुछ के साथ हो या ना हो, विकास के साथ हो ना हो, यहाँ कुछ नया हो ना हो, लेकिन घोटाला हमेशा होता है। और यदि घोटाला ना हो तो यहाँ पर अच्छा माहौल नहीं बन पाता है। आपने देखा कि कुछ साल पहले झारखंड के मुख्यमंत्री साहब के द्वारा यानी कि मधु कोड़ा के द्वारा अरबों अरब का घोटाला किया गया। और इसके बाद आज लेटेस्ट में न्यूज आ रहा है, या बहुत सारे मीडिया से सुन रहे हैं कि आईएएस पूजा सिंघल के द्वारा बहुत बड़ी रकम में यानी कि 100-150 करोड़ तक का घोटाला कर दिया गया। और बहुत बड़े अस्पताल हो, यार पल्स हॉस्पिटल हमने भी देखा, बाहर से इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर, और 10 ताला 15 ताला के लगभग है। और मेन रोड पर, मेन जो 4 लेन रोड है उस पर बनाया गया है। तो आखिर इसकी इजाजत तो नहीं मिल सकती कि मेन रोड के जस्ट किनारे आप इस तरह से बहुत बड़ा बिल्डिंग, वहाँ बाहर रोड पर पार्किंग कर दिया जाता है बाइक, लेकिन कोई रोक टेक करने वाला नहीं होता। तो आखिर एक किसके सह पर काम किया जाता है। और रही बात कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के कल्याण करने के लिए सपने देखता है, और जब आईएएस में उसकी नियुक्ति होती है तो यही बोलता है कि हम लोगों का कल्याण करेंगे, लेकिन हो रहा है इसका अपोजिट। एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से टॉपर रही और बहुत ही कम उम्र में आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई की, और यहाँ तक कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत ही कम उम्र में यानी कि 21 साल की उम्र में आईएएस बनने वाली महिला के नाम के लिए तमगा भी हासिल किया। लेकिन आज कर क्या रही है, सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान है तो पैसा। तो आखिर एक चीज समझ में नहीं आता कि इतने अच्छे सपने देखने वाले जब उनका सिलेक्शन होता है तो यही कहते हैं कि मैं लोगों की कल्याण करूंगा, मैं लोगों का कल्याण करूंगी, लेकिन आज बहुत ही ऐसे गरीब हैं जिनका उनके द्वारा खून चूसा जा रहा है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हमने किस सपना को लेकर यहाँ आया था और क्या कर रहे हैं। रही बात अब झारखंड की सरकार की, तो हेमंत सोरेन भी इतने बेशर्म आदमी कि आज जब उसकी गिरफ्तारी हुई है, आज जब उसकी जांच परख हो रही है, तो हेमंत सोरेन के द्वारा यह बोला जा रहा है कि यह काम तो बीजेपी के द्वारा किया गया, जब हमारी सरकार नहीं थी तभी से उन्हें सह दिया जा रहा है। चलिए मान लिया कि पूजा सिंघल का जो ये रवैया था वो बीजेपी शासन के समय से ही था, यानी कि 5 साल 10 साल से पहले, यानी कि 100-150 रुपया कमा जाना 1-2 साल की तो बात नहीं है। इसके लिए तो बात जरूर महसूस होता है कि इसकी जो करतूत है, इसकी जो पूजा सिंघल की जो कारनामे हैं वो 8 साल 10 साल से चल रहा होगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसमें इसे क्या खूबी देखी गई कि इतने करप्शन करने के बावजूद भी उसे हेमंत सोरेन की सरकार में माइनिंग सेक्रेटरी बना दिया गया। और बहुत बार उनके सीएम के आवास पर उनका मिलना जुलना लगातार जारी रहता था। तो ऐसा तो नहीं है कि हेमंत सोरेन को पता नहीं होगा, लेकिन बेशर्मी देखिए कि आज भी ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री हैं, आरोप लगा रहे हैं तो अपने विपक्ष पर, अपने दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर। रही बात अब पूजा सिंघल की, तो जो उनकी करतूत थी उनके तो सजा मिल गई। सजा मिली नहीं है, हाँ सजा तब मिलेगी जब आगे कुछ प्रोसेस होगा, तो हो सकता है अभी तो उसकी सजा मिलने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मुझे यही प्रतीत होता है, मुझे यह लगता है कि आने वाले 2 साल 4 साल में इन्हें फिर से किसी न किसी अच्छे पोस्ट पर बैठा दिया जाएगा। यही हमारी बदकिस्मती है। आखिर जिसकी हड्डी चूसने की आदत हो गई है उसे कैसे हम बोल सकते हैं कि वह इस काम से दूर चला जाएगा। और सबसे रही बात कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, तो वो भी कितने बड़े साधु महात्मा हैं ये तो सबको पता है। वो खुद बाप बेटे कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, कितने बड़े घोटालेबाज हैं, इस बात से हम भी नहीं मुकर सकते। अब हम झारखंड वासियों की बदकिस्मती कहिए कि ऐसे अधिकारी से फिर हमारा पाला पड़ेगा और इसे किसी न किसी पद पर फिर से नियुक्ति कर दिया जाएगा। जब ऐसा केस चलता है, ऐसा माहौल चलता है, तो 1 साल 2 साल तक उन्हें कोर्ट की चक्कर लगवाया जाता है, और उनके द्वारा यही बोला जाता है कि इतना जुर्माना बस आप भर दीजिए, कोर्ट को जमा कर दीजिए, और आप फिर से अपने भ्रष्टाचार कामों में फिर से सम्मिलित हो जाइए, लगे रहिए। उस पर कोई भी निगरानी नहीं की जाती है।
तो आप समझ सकते हैं कि सारा विकास कैसे होगा यार अपने देश का। इस प्रकार के IAS अफसर के द्वारा जब हमें लूटा जाएगा, नेता लोगों का क्या कहना, वो तो बदनाम है ही कि उनके द्वारा तो अनेक प्रकार के घोटाले किए जाते हैं। वो तो बदनाम है कि वे लोग बार बार हमेशा अलग अलग तरीके से घोटाला करते रहते हैं। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा इंसान, हमें ही कंपेयर करते हैं कि एक अनपढ़ गंवार आदमी जो नेता बन जाता है, उसके पीछे बड़े बड़े शिक्षित अधिकारियों को लगाया जाता है। ये हमें बुरा भी लगता है कि इतने पढ़ लिख करके ये लोग कोई अनपढ़ नेता के लिए काम करते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है, ऐसा जो हमारे प्रति, हमारे मन के प्रति, हमारे हर देश के प्रति जो युवा लोग हैं, उनके प्रति जो उनके दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि IAS अफसर एक बहुत ही उच्च पोस्ट है, बहुत ही अच्छा काम किया जाता है उन लोगों के द्वारा। तो हमें आगे आने वाले समय में हम युवाओं को क्या संदेश मिलेगा? कोई तो नहीं चाहेगा कि हम IAS अफसर बने, यदि ऐसा होता रहा तो। लेकिन इस प्रकार से उतने शिक्षित होने के बावजूद भी ऐसा काम किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो देश है ना, उसमें लोगों को चस्का लगा हुआ है कि ये काम करते हैं, उसके अलावा कोई साइड बिजनेस भी कर लिया जाए। और इसी प्रकार के काम इन IAS अधिकारी पूजा सिंघल के द्वारा किया जा रहा था। यार 1-1.5 लाख सैलरी होने के बावजूद भी, इतने अच्छी सरकारी सुविधा होने के बावजूद भी 1 रुपया अपने पॉकेट से खर्च नहीं करना है। उनका जो हर चीज़ का भत्ता है, मोबाइल खर्चा, रिचार्ज, जूता पॉलिश, सब चीज़ के लिए सरकारी खजाने से उन्हें पैसा दी जाती है। इसके बावजूद भी देखिए इनकी क्या मानसिकता है कि हमें कमाना है, अरबों खरबों कमाना है और पता नहीं कमा कर कहाँ जाना है। और पैसे के लालच में जब उसका पूजा सिंघल का पहले पति के साथ डाइवोर्स हुआ था, तो यही अफवाह बोले या सच्चाई बोले, आज के समय में जैसा काम हुआ वही तो लगता है कि सच्चाई होगी। तो उस समय भी यही लगा था कि पैसे के चलते इन लोगों के बीच में अनबन हो गया है और इसी के चलते इन लोगों के बीच में डाइवोर्स हुआ। तो चलिए चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। और पता नहीं, हमें तो इसी बात की चिंता होती है कि हमारे झारखंड की स्थिति कब सुधरेगी। पता नहीं कौन सा यहाँ पर ऊपर से दूत आकर के हमें बचाएगा, हमारे झारखंड की स्थिति को सुधारेगा, ये तो पता नहीं। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड में इतनी बड़ी कोयले की मात्रा होने के बावजूद भी आज झारखंड बुरी तरह से अंधेरे में जी रहा है। और हमें समझ में नहीं आता कि हमारे पास जिस चीज़ की संसाधन है, हम उसका भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो जिस चीज़ की संसाधन नहीं है वो चीज़ हमें मिल कैसे पाएगा, हमें इसी बात की चिंता होती है। और आपने लेटेस्ट में सुना कि दारू वाला जो काम हुआ, यानी कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा शिक्षित युवाओं के द्वारा दारू बेचवाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। लेकिन चलिए मान के चला कि कुछ युवाओं को, हर जिले के युवाओं को, हर जिले से यानी कि 200-300 के करीब युवाओं को इसी के माध्यम से भले ही रोजगार मिलता, दारू बेचने का ही सही, लेकिन रोजगार मिलता। लेकिन हुआ क्या कि हेमंत सोरेन को किसी बाहर के कंपनी ने आकर के खुद खरीद लिया और उसे यही बोला कि हेमंत सोरेन साहब, अब आपके राज्य में दारू हम बेचवाएंगे, आप इतने अरब रुपया, इतने करोड़ रुपया ले लीजिए और बस आप दारू का कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दीजिए। और हेमंत साहब ने बोला ठीक, हम तो यही चाह ही रहे थे। और उन्होंने दारू के जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसी कंपनी को दे दी और पूरी तरह से माल चपेट कर अपने तरफ से गबन कर गए, ढकार भी नहीं लिए। तो ठीक है, यह हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे ऐसे कारनामे झारखंड में होती ही रहेगी। और आप इस बात से कभी नहीं मुकर सकते हैं कि ऐसा मामला नहीं होगा, सब दिन होगा। और जब ऐसे ऐसे लोग रहेंगे ना अपने राज्य में, अपने देश में, तो मुझे नहीं लगता कि विकास होगा। तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।